जैसे विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से मिनरल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन मिनरल्स की बहुत ही कम मात्रा हमारी बॉडी को चाहिए होती है। लेकिन मिनरल्स भी बहुत तरह के होते हैं, इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सभी मिनरल्स हमारी बॉडी को नीड इसकी ज़रूर होती है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होती है और न्यूट्रिएंट्स से थोड़ी कम मात्रा में मिनरल्स की हमें ज़रूरत होती है। तो मिनरल्स में देखते हैं कौन-कौन से मिनरल्स होते हैं और उनके क्या फंक्शन है, उनकी क्या डेफिशिएंसी डिसीज़ है, उनके क्या सिम्पटम्स हैं और मिनरल्स के क्या-क्या सोर्सेज़ हैं। ओके? तो सबसे पहले है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जो मिनरल होता है, इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है? हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को ये स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, मजबूत बनाता है। ओके? कैल्शियम आपने सुना होगा कि कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, है ना? तो कैल्शियम हमारी बोन्स को और टीथ को मजबूत रखता है और साथ ही ये ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। तो ब्लड की क्लॉटिंग में एक हमारा कौन हेल्प करता था? विटामिन के हेल्प करता था, है ना? और साथ ही मिनरल कौन सा हेल्प कर रहा है? कैल्शियम मिनरल हेल्प कर रहा है। ठीक? इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है इसकी ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में तो होता है रिकेट्स। रिकेट्स और किससे होता था? विटामिन डी की कमी से होता था। ओके? और ये कैल्शियम की कमी से भी होता है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी ये हमारे बोन्स के लिए जरूरी होता है। और दूसरा एडल्ट्स में जो डिसीज होती है, एडल्ट्स की जो डिसीज होती है वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो चिल्ड्रंस में वीक हो जाती हैं बोन, तो क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। लेकिन अगर एडल्ट्स में बोन्स वीक हो जाती हैं तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसकी क्या-क्या सिम्पटम्स हैं? ब्रिटल बोन, टेढ़ी-मेढ़ी हड्डियाँ हो जाएँगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि पता है ना अभी किस चीज़ में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अगर इसकी भी कमी होती है तो क्या होता है? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होती रहेगी। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी, वीक टीथ एंड बोन्स, और हमारे दाँत और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी। तो अब हमें क्या खाना पड़ेगा इसके लिए? कैल्शियम के लिए हमें खाना पड़ेगा, मिल्क पीना पड़ेगा एक तो, क्योंकि क्या होता है? मिल्क में कैल्शियम होता है, दूध में हमारे कैल्शियम होता है, एंड साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यहाँ भी आई हैं क्योंकि इनमें मिनरल्स भी होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी होते हैं, सब कुछ होता है इसमें, प्रोटीन भी होता है। ठीक? नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। अब फास्फोरस भी हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है, इनकी ताकत बनाता है। ठीक? तो बोन्स के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? बोन्स के लिए ज़रूरी हुआ विटामिन डी, ज़रूरी हुआ कैल्शियम, ज़रूरी हुआ और फास्फोरस ज़रूरी हुआ। और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन। इसकी कमी से भी बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। क्या-क्या सिम्पटम्स है इसके? वीकनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाएँगी, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, और बोन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक? नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, रिटार्डेड ग्रोथ एंड लॉस ऑफ वेट, वज़न कम हो जाएगा और ग्रोथ नहीं अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि जब बोन्स पे इफ़ेक्ट करेगा, बोन्स ही ग्रोथ नहीं कर पाएँगी, बोन्स वीक हो जाएँगी, तो बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाएगी, और उसका जब ग्रोथ रुक जाएगी तो क्या होगा? वो मेंटली भी वो अच्छे से डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा? हमें सेरेल्स खाने पड़ेंगे, हमें अनाज खाने पड़ेंगे, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, पल्सेस खानी पड़ेंगी, दालें खानी हैं, और क्या खाना है? मिल्क पीना है। ओके? तो मिल्क कहते हैं ना, मिल्क से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मिल्क दूध ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है, दूध हमारा संपूर्ण आहार होता है, दूध में सब कुछ होता है। अगर किसी चीज़ को आपको प्रॉपर डाइट मिल पा रही है, तो दूध अगर आप पीते हैं, तो आपकी सारी जितनी भी डेफिशिएंसी है, वो पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए दूध ज़रूर पीना चाहिए, और ग्रोइंग बच्चों को तो ज़रूर पीना चाहिए। और इसी तरह से अ, जो एजेड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको भी दूध पीना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और हड्डियों की ताकत के लिए क्या चाहिए? मिल्क पीना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन क्या होता है? आयरन किस चीज़ में हेल्प करता है? आयरन हेल्प करता है हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। और किस चीज़ को बनाता है? हीमोग्लोबिन को। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। ओके?
ये ही ऐसे प्रोडक्ट है जो कि खून को बढ़ाते हैं। तो अगर ये नहीं हमारी बॉडी में नहीं होगा, इसकी कमी हो जाएगी हमारे फूड में, तो क्या हो जाएगा? एनीमिया यानी खून की कमी हो जाएगी। और इसके क्या-क्या सिम्पटम्स हो जाएंगे? पेल बॉडी कलर, कलर जो है कैसा पड़ जाएगा? पीला पड़ जाएगा। बॉडी फटीग, कमजोर हो जाएगी, नेल्स वाइट हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा, हाथों में पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन हो जाएगी, है ना? तो इसलिए आयरन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि आयरन क्या करता है? खून को बढ़ाता है। और आयरन के लिए हमें क्या क्या खाने पड़ेंगे? हमें सैलड्स खाने पड़ेंगे, पल्सेस खानी पड़ेंगी, मीट हुआ, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ते वाली सब्जियां जरूर खानी चाहिए। तभी कहा जाता है कि खून बढ़ाती हैं हरी पत्ते वाली सब्जियां। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? आयरन होता है। स्पिनच में सबसे ज्यादा आयरन होता है, पालक में बहुत ज्यादा आयरन होता है, पालक खाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन का क्या काम होता है? आयोडीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। ये भी हमारे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है और रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? गॉइटर। गॉइटर बीमारी हो जाती है। गॉइटर में क्या होता है? आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को अब तो मोस्टली नहीं मिलता है, लेकिन जो पहले के लोग होते थे, क्या होता था? उनका जो गला होता था, ये यहाँ से ये लटका हो जाता, लटक जाता था, बड़ा हो जाता था, है ना? तो क्या हो जाता था? उनको गॉइटर की डिसीज हो जाती थी। इसमें क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, जो यहाँ अंदर होती है, वो बड़ी हो जाती है। इसकी वजह से ये जो आपका गला होता है वो बड़ा हो जाता है। एंड मेंटल रिटार्डेशन, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, एंड रिटार्डेड ग्रोथ, और ग्रोथ भी रुक सकती है। तो ये किस में मिलता है हमारा आयोडीन? आयोडीन हमें फिश में मिलता है, साल्ट में मिलता है। सबसे ज्यादा किस में मिलता है? साल्ट में मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, सुना होगा आपने, आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। नमक, क्योंकि नमक में क्या मिलता है? नमक में आयोडीन होता है। तो नमक वही खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो, जिससे हमारा क्या होगा? हमारी रेड ब्लड सेल्स बनेंगी, और हमारी थायराइड ग्लैंड भी इफेक्ट होगी, क्योंकि उसकी कमी से क्या हुआ? गॉइटर हुआ है। तो हमें आयोडीन वाला खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम और पोटेशियम का भी क्या काम है? हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस। ये हमारी बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है उसे बना के रखता है, सोडियम और पोटेशियम। तो इससे क्या होता है कि वाटर का बैलेंस बना रहेगा, जिससे कि ना वाटर कम हो और ज्यादा ना हो, है ना? तो एक बैलेंस बना रहता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी इसकी कमी से क्या होगा? बॉडी एंड मसल्स वीकनेस, पैरालिसिस। बॉडी और मसल्स में पैरालिसिस हो सकती है, अपाहिज हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकते हैं, कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर दें। ठीक है? तो अब इसके क्या सिम्टम्स है? जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन। इसकी कमी से क्या होता है? वीकनेस फील होती है, और डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है। ठीक? तो अब ये किस में मिलता है? हमें साल्ट मिलता है। ये भी हमें नमक में मिलता है। मोस्ट फूड आइटम्स, और बहुत सारे फूड आइटम्स में भी सोडियम और पोटेशियम हमें मिलता है। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी हुआ? साल्ट हुआ। साल्ट, नमक में क्या मिला? सोडियम और पोटेशियम होता है, और आयोडीन भी होता है। तो इसलिए नमक भी खाने में जरूर खाना चाहिए, पर एक लिमिट में। ज्यादा नमक भी खाना नुकसान देता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप ज्यादा लेते हो, जरूरत से ज्यादा ले जाती है, तो वो भी नुकसान देती है। इसीलिए कहा जाता है कि बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या काम है? मैग्नीशियम रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स और नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? नर्वस सिस्टम के फंक्शन को रेगुलेट करता है। ओके? और इसकी कमी से क्या होगा? वीक मसल्स एंड नर्व्स। जो नर्व्स हैं और मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, ठीक है, पेट गड़बड़ रहेगा, नींद नहीं आएगी। ठीक? तो ये मैग्नीशियम की कमी है, और इसके लिए हमें क्या खाना पड़ेगा? इसके लिए हमें खानी पड़ेंगी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ते वाली सब्जियां, दालें, अनाज, चिकन एंड फिश। ठीक? तो इन सब को खाने से क्या होगा? हमें मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी। नेक्स्ट आता है हमारे डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। हमने कई बार बात करी है कि वाटर हमारी बॉडी में कितना होता है? हमारी बॉडी वेट का 70% वाटर होता है। हमारी बॉडी में सब कुछ काम कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, हमारे हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। तो पानी पीना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पहले भी बात बताया था कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पार्ट जो होता है किसका होता है? पानी का होता है। तो हमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? पानी से बहुत सारी, पानी की अगर कमी हो जाती है तो बहुत सारी डिसीज भी हमें हो सकती हैं।
ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी लीड टू कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो अगर इसकी सबसे बहुत ज्यादा कमी हमारी बॉडी में होगी तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक। और डिहाइड्रेशन से क्या होगा, हमारी बॉडी का जो सॉल्ट है, नमक, वो कम हो जाएगा। ठीक। और बॉडी में क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसलिए पानी हमें रोज पीना चाहिए। पानी पीना बहुत अच्छा होता है। और कितना पीना चाहिए हमें, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। ठीक। 2 से 3 लीटर पानी तो जरूर ही पीना चाहिए। ओके। अगर पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा हमें। पानी से बॉडी में पानी की कमी हो गई, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि घरों में जब गर्मियां होती हैं, गर्मियों में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से पानी हमारा रिड्यूस हो जाता है। या फिर किसी को वोमिटिंग आ गई है या पेट खराब हो गया है, लूज मोशंस हो गए हैं, तो क्या होता है, तो भी पानी की कमी हो जाती है, यानी बॉडी का नमक भी खत्म हो जाता है। नमक से भी आपको पानी की कमी पूरी होती है ना। तो क्या होता है, फिर बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। ओके। उसके लिए डॉक्टर क्या देते हैं, पता है ना, डॉक्टर क्या देते हैं, ओआरएस का घोल देते हैं। क्या देते हैं, ओआरएस का घोल, यानी ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। तो ये जो ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन होता है, ये डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। ठीक। लेकिन अगर आपको ये हो जाता है कि डिहाइड्रेशन हो गया, ओआरएस का घोल भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये बना भी सकते हैं घर पे। कैसे बनाएंगे, 1 लीटर पानी में आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी आप लेंगे, 1 लीटर पानी, और उसमें क्या करेंगे, 6 टेबल स्पून तो आप डालेंगे उसमें शुगर की, 6 टेबल स्पून डालेंगे आप शुगर की। ओके। और उसमें आप थोड़ा सा हाफ स्पून आप कितनी क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट, है ना। अभी हमने पढ़ा ना क्या क्या हो जाता है, नमक कम हो जाता है बॉडी का, तो इसलिए नमक भी जरूरी है और चीनी भी जरूरी है। तो ये जब हम डाल के मिक्स करके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ओआरएस का घोल बन जाएगा। और इसको लेने से बॉडी में वाटर की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए पानी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी हमें पीना चाहिए। ओके। पानी पीना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।